महाराष्ट्र में सभी सीटें हैं 48, वो महाविकास आघाड़ी की है, किसी एक पार्टी की नहीं मानती। ये शिवसेना है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है। शिवसेना का नजरिया स्पष्ट है, सभी सीटें हमको जीतनी है, चाहे कांग्रेस के पास हो चाहे एनसीपी के पास हो। सांगली शिवसेना के पास है, कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, जैसे कि अब रामटेक है, शिवसेना का परंपरागत गढ़ रहा, वो कांग्रेस के पास चली गई सीट, तो हमारे कार्यकर्ता वहां नाराज हो गए। हमने उनको समझाया कि आघाड़ी की राजनीति में ये होता है। अमरावती, कोल्हापुर, ये हमारी सीटें थी, फिर भी हमने कार्यकर्ताओं को समझाया है, अगर सांगली में कांग्रेस के कुछ लोग नाराज है तो उनको मनाने की जिम्मेदारी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की है। और मैं जब जाऊंगा तो सबसे बात करूंगा, सबसे मिलूंगा, सबके साथ बैठक करूंगा और सांगली की सीट भी हम महाविकास आघाड़ी की तरफ से जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, इलेक्शन के जो है डेट डिक्लेयर होने के बाद प्रधानमंत्री चंद्रपुर दौरे पे है, उसके बाद 14 तारीख को और एक दौरा था जो कैंसिल होने का पॉसिबिलिटी है, किस तरीके से देखते हैं लगातार? देखिए, प्रधानमंत्री को आप प्रधानमंत्री मत कहिए, वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री है। फिर भी वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री पूरा सरकारी तामझाम लेकर महाराष्ट्र में आते हैं। सरकारी विमान, सरकारी हेलीकॉप्टर, सब कुछ सरकार की यंत्रणा है। क्या कोड ऑफ कंडक्ट जो हमारे ऊपर लादी जाती है चुनाव आयोग की तरफ से, क्या देश के प्रधानमंत्री को नहीं है? कार्यवाहक प्रधानमंत्री को, देश के गृहमंत्री को नहीं है? उनसे कौन पैसा वसूल करेगा? उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होती? प्रधानमंत्री जब चुनाव डिक्लेयर होती है तारीख, तो प्रधानमंत्री नहीं होते। सभी सरकारी यंत्रणा और संसाधनों का त्याग करके वो चुनाव प्रचार में उतरना चाहिए। लेकिन भ्रष्टाचार की या ऐसी एक मिसाल है हमारे देश में, तो कुछ भी कर लेते हैं, हम देख लेंगे। सर, मुख्यमंत्री यवतमाल में भाषण दे रहे थे, जहाँ पे उनका भाषण है, उनके भाषण में कई बार जो है प्रधानमंत्री और जो केंद्रीय गृह मंत्री है उनके नामों का जिक्र हुआ, उनके जो काम है वो जिक्र हुआ, लेकिन यवतमाल की जो समस्या है या यवतमाल के जो नागरिक, वो मुख्यमंत्री कुछ भी कहे, एजेंट, उन्होंने कहा कि हाँ मैं एजेंट हूँ मुख्यमंत्री। हाँ, मुख्यमंत्री अगर शिवसेना को, अपने आप को शिवसेना का मुख्यमंत्री अगर किसी का एजेंट कहता है, एजेंट, तो ये अपने आप को बाला साहब ठाकरे का शिवसैनिक जो कहता है, वो बाला साहब ठाकरे जी का अपमान कर रहा है, वो महाराष्ट्र का अपमान कर रहा है। और ऐसे एजेंटों को महाराष्ट्र कभी माफ नहीं करेगा। चलिए, थैंक यू। नहीं, बात ऐसी है कि धनुष्य बाण के ऊपर महाराष्ट्र की श्रद्धा रही। बाला साहब ठाकरे ने अपने पार्टी के लिए धनुष्य बाण चुना और श्रद्धापूर्वक लोगों ने उनको स्वीकार किया। आज बीजेपी के साथ जो शिवसेना का एक गुट है, इतना शिंदे वाला, तो बहुत सी जगह से धनुष्य बाण गायब कर दिया है बीजेपी ने, बहुत सी जगह से, खास करके कोकण में, नासिक में जो गढ़ रहे शिवसेना के, वहां बीजेपी ने धनुष्य बाण गायब कर दिया। और ये हमारे एजेंट है, आपने जिसे कहा कि एजेंट है, वो प्रधानमंत्री जी, और एजेंट देखते रह गए। आपने कहा ना हमारी शिवसेना है वो असली है, धनुष्य बाण हमारा है, हम असली है, तो आप अपने धनुष्य बाण को नहीं बचा पा रहे हो बीजेपी के सामने। ये कौन सा असली नकली के खेल है?